मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ा हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो इजराइल है। आपको मालूम हो कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, वही कुछ देश ऐसे भी है जो अब ईरान के साथ नजर आ रहे हैं। और ये कोई मामूली देश नहीं है, बल्कि ये देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया है। आपको बता दें कि रूस की सेना ईरान पहुंच चुकी है और रूस की सेना ईरान की सेना के साथ मिलकर हॉर्मुज में यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास युद्ध का अभ्यास करने जा रही है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया में तेल की बड़ी खेप सप्लाई होती है। ऐसे में अगर अमेरिका भूल से भी ईरान पर हमला करता है तो ये आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। आपको बता दें कि इस अभ्यास का मतलब बिल्कुल साफ है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो इस बार ईरान अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि रूस की टेक्नोलॉजी और ईरान की मिसाइलें दोनों एक दूसरे के साथ शेयर हो रही है। रूस और ईरान का यह संयुक्त अभ्यास अमेरिका के लिए सीधा मैसेज भी है, यदि हम पर आंच भी आया तो जवाब अकेले नहीं मिलेगा। आपको मालूम हो कि जिनेवा में परमाणु बातचीत हुई, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने इजराइल को साफ कहा है डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है। इजरायली मीडिया के अनुसार वाशिंगटन ने इजराइल को बताया है ईरान डोनाल्ड ट्रंप की शर्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है, ईरान आखिर ट्रंप की शर्त क्यों मानेगा? ईरान का साफ कहना है हमारे पास ताकत है, मिसाइलें हैं और जरूरत पड़ी तो हम जंग भी लड़ेंगे। खामनेई खुले शब्दों में कह चुके हैं अगर हमारे जहाजों को घेरोगे तो तुम्हारे जहाज समुद्र में ही दफन हो जाएंगे। खबर तो यह भी है कि चीन अब ईरान के साथ खुलकर खड़ा है। चीन भले ही रूस की तरह डायरेक्ट सेना नहीं भेज रहा, लेकिन सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ईरान को दे रहा है। साथ ही चीन खुलकर कह रहा है अमेरिका जो ईरान पर दबाव बना रहा है वो गलत है और ईरान को अपनी रक्षा का पूरा हक है। वही अमेरिकी मीडिया का कहना है अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ लंबे युद्ध की तैयारी कर चुके हैं और ऐसे में अगर अमेरिका पीछे हटता है तो बेंजामिन नेतन्याहू अकेले भी हमला करने को तैयार है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का हालत कुछ ऐसा है इस वक्त जैसे एक इशारे पर पूरा मिडिल ईस्ट रातों रात आग में झुलस सकता है। अगला खबर अरशद मदनी को लेकर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान ने एक बार फिर से देश में सियासी और सामाजिक बहस को छेड़ दिया है, जिस पर अब जमियत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने भी सामने आकर कहा है और उन्होंने मोहन भागवत के बयान को सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि देश को अशांति और बर्बादी की ओर ले जाने वाला भी बताया है। अरशद मदनी ने साफ कहा है जमियत उलमाए हिंद शुरू से ही सांप्रदायिक सोच और नफरत की राजनीति के खिलाफ रही है और आखिरी सांस तक रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग 70 साल पहले पैदा भी नहीं हुए थे, आज 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ ईसाइयों की घर वापसी की वे बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्होंने ही अपनी माँ का दूध पिया हो, बाकी किसी ने नहीं। दोस्तों, मदनी ने बेहद ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो आवाज देश को तबाही, बदअमनी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए वो देशभक्ति की आवाज नहीं हो सकती और वो कभी भी मुल्क के वफादार नहीं हो सकते, बल्कि वे देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा है अगर इस तरह की बातें गली कूचों तक पहुंचेगी तो खून सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं बहेगा, बल्कि अक्सरियत भी इसकी चपेट में आएगी। वही मदनी ने जमियत के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा है हमारे बुजुर्गों ने फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान की, उनके गलों में जूतों के हार डाले गए, उनकी पगड़ियां पैरों तले रौंदी गई, लेकिन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे क्योंकि उनका नजरिया हिमालय से भी ज्यादा मजबूत था। मदनी ने साफ कहा है हमने आजादी से पहले भी कहा था, आज भी कर रहे और आगे भी यही कहते रहेंगे, ये देश प्यार और मोहब्बत से चलेगा, नफरत की आग से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर सरकार इस सब पर अब भी खामोश है तो ये खामोशी देश की जड़ों को काटने जैसा है। उन्होंने लिंचिंग, धार्मिक हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा है गाय के नाम पर हत्याएं हो रही है, चर्च जलाए जा रहे हैं, मजदूरों को कैमरों के सामने मार दिया जा रहा है और हुकूमत की जुबान अब भी बंद है। अरशद मदनी ने आगे कहा है जब सत्ता खामोश रहती है तो संदेश साफ होता है, जो हो रहा है वो उनकी रजामंदी से हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी उनकी सेक्युलर संविधान को
कमजोर करना चाहती है, जिसने इस देश को जोड़े रखा है। वही एक खबर इजराइल से है, जिससे इजराइल से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मच रही है। खबर है कि नेतन्याहू अमेरिका दौरे से लौटने के बाद वे किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए, ना ही कैमरे में और ना ही भाषण में, जिसके बाद एक बड़ा दावा किया जा रहा है। नेतन्याहू एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल जांच में यह बात सामने आया है कि वे ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। यानी ये बीमारी सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि ऐसी सच्चाई है जिसे डॉक्टर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। और ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब नेतन्याहू के सबसे करीबी माने जाने वाले असर ह्यून की मौत हो चुकी है। दोस्तों, असर ह्यून ये वही व्यक्ति है जो कि नेतन्याहू के सीनियर एडवाइजर और फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। उनकी डेड बॉडी तेल अवीव में उनके घर से मिली है। परिवार का दावा है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, जिसके बाद ये आरोप सीधे तौर पर सत्ता के भीतर साजिशों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ मौत है या सिस्टम के अंदर चल रही किसी जंग का नतीजा है। वही एक नजर अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए एक युद्धपोत भेजने की तैयारी की है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के ही सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का एक बयान भी सामने आया है, और यह बयान वाशिंगटन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। CIA के पूर्व अधिकारी जॉन क्रिस किरियाकू ने साफ कहा है, तुम चाहे कितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज लो, पर ईरान जब चाहे उन्हें डुबो सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका विमान वाहक पोत, जिसमें करीब 25,000 अमेरिकी सैनिक सवार रहते हैं, अगर वो डूबा तो उन सैनिकों को कोई नहीं बचा सकता, और जिसका वजह है ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो कि चीन और रूस की तकनीक से विकसित है, और वे पूरी तरीके से स्वदेशी ढंग से तैयार किया गया है। और यही कारण भी है कि अमेरिका ईरान के समुद्री इलाकों में सीधे घुसने से बचता है। बताया यह भी जा रहा है कि ईरान ने समंदर के नीचे बारूदी सुरंग का जाल बिछा रखा है, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस और हथियारों के शहर तक बना रखा है। वही अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी अपना सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गलाड R4 को मेडिटेरेनियन सी की तरफ बढ़ाया है। दावा तो यह भी है कि ईरान को काबू करने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का लगभग 1/3 हिस्सा इस इलाके में तैनात कर दिया है, और जिसका असर ये हुआ है कि दक्षिणी चीन सागर में कुछ युद्धपोत हटाए गए, जिसके बाद ताइवान खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा है। यानी एक मोर्चा संभालने के चक्कर में अमेरिका ने कई और मोर्चे को कमजोर कर दिया। फिलहाल तो आज की खबर में इतना ही। हम आपको हर खबरों से करवाएंगे रूबरू। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को मेरा दुआ और सलाम।